हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th मैथ इंग्लिश मीडियम। हमारी एक्सरसाइज 7 है, जिसके मिसलिनियस से जस्ट पहले के जो मिसलिनियस के एग्जाम्पल है ना, वो हम सॉल्व कर रहे थे। तो 26 और 27 हमने अपने प्रीवियस वीडियो में सॉल्व कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 28। तो 28 जो अपना एग्जाम्पल है, उसमें हमें फाइंड करना है dy dx। क्या फाइंड करना है? dy dx। क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 28, फाइंड करना है dy अपॉन में dx। और x इक्वल्स टू गिवन है t प्लस 1 अपॉन t की पावर a। यही है, t प्लस 1 अपॉन t की पावर a एंड y इक्वल्स टू है a की पावर t प्लस 1 अपॉन t। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं पहले, है ना। ये वो हैं जिसमें x, यहाँ से तो हम x का डिफरेंशिएशन और y का डिफरेंशिएशन करते हैं, फिर y के डिफरेंशिएशन में x का डिफरेंशिएशन दे देते हैं। तो देखो, अब हमें यहाँ t और t है, तो डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में करेंगे? t के रेस्पेक्ट में करेंगे। ठीक है, वैसे इस क्वेश्चन में ना देखो, एक चीज़ दी हुई होनी थी लेकिन उन्होंने दिया नहीं है, तो हम खुद ऐसे लिख लेंगे। देखो, ये है t प्लस 1 अपॉन t। तो ये जो t है ना, वो क्या नहीं होनी चाहिए? नॉट इक्वल्स टू, मतलब जीरो नहीं होनी चाहिए, नॉट इक्वल्स टू जीरो होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये 1 अपॉन जीरो तो क्या हो जाएगा? नॉन डिटरमिनेंट फॉर्म हो जाएगी ना। तो इसलिए उसने दिया नहीं है, वैसे दिया होना चाहिए था। तो आप ऐसे लिख लेना इसको ना, लिखना चाहो तो, नहीं तो कोई दिक्कत भी नहीं है। देखो, सबसे पहले हम डिफरेंशिएशन करते हैं x का। ठीक है, और किसके रेस्पेक्ट में करेंगे? t के रेस्पेक्ट में। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट ऑफ t। x का होता है dx अपॉन में dt। और ये देखो किसकी फॉर्म में? x की पावर n। ठीक है, तो x की पावर n की फॉर्म में। तो x की पावर n क्या होता है? n x n माइनस 1। तो a तो आ जाएगा आगे, और t प्लस 1 अपॉन t। अब इसका भी डिफरेंशिएशन होगा, पावर का डिफरेंशिएशन तो हो गया। अब dy dx करेंगे अपन d अपॉन dt करेंगे किसका? t प्लस 1 अपॉन t का। क्लियर? dx अपॉन dt इक्वल टू a t प्लस 1 अपॉन t। तो t का तो हो जाएगा डिफरेंशिएशन 1, और 1 अपॉन t, देखो मैंने आप लोगों को बता रहा हुआ है 1 अपॉन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ऐसे ही 1 अपॉन t का क्या होगा? माइनस 1 अपॉन t स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया अपना dy अपॉन dx। बट देखो, यहाँ से हमें वो जो मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया था ना, वो चेक करना है। ठीक है, कि ये जो t है, इसकी वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए। देखो, t की वैल्यू जो है ना, एक तो जीरो नहीं होनी चाहिए और एक प्लस माइनस 1। देखो, अगर हम चेक भी करें तो इक्वल्स टू जीरो रख के पुट करें, क्योंकि इसका सॉल्यूशन क्या नहीं आना चाहिए? जीरो नहीं आना चाहिए ना। तो देखो, या तो इसको जीरो रख लो या इसको जीरो रख लो, किसी को जीरो रख के कर ले। हम देखो इसको जीरो रख के कर लेते हैं। 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर इक्वल्स टू, अगर जीरो है तो देखो माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस के 1। तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। तो अब अगर हमें टी स्क्वायर को इधर भेज देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर इक्वल्स टू में 1। तो टी की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए? प्लस माइनस 1, यानी कि नॉट इक्वल्स टू क्या होनी चाहिए? प्लस माइनस 1। तभी तो इसकी वैल्यू जीरो नहीं होगी। अगर प्लस माइनस 1 कुछ भी हम रख दें तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो वैसे ही अगर बताओ तो बताओ, ना भी बताओ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, पर फिर भी हम बता देते हैं कि जो t की वैल्यू है वो प्लस माइनस 1 नहीं होनी चाहिए यहाँ पर। तो ये तो हो गया dx अपॉन dt।
अब हम करते हैं y इक्वल्स टू a की पावर t प्लस 1/t। क्लियर? तो क्या हो जाएगा, वही रेस्पेक्ट ऑफ x के डिफरेंशिएशन करेंगे। देखो y का होता है क्या, dy अपॉन में dt। a की पावर x, तो a की पावर x क्या होती है, ये होता है a की पावर x log a। ठीक है, कल ही बताया था मैंने आपको a की पावर x क्या होता है, a की पावर x log a। बट अब हमें डिफरेंशिएशन इसका भी करना है ना, d अपॉन डी टी इक्वल्स टू t प्लस 1/t। तो ये तो सेम है, t प्लस 1/t log a d अपॉन dt की तो लिखने की जरूरत नहीं है। देखो वही t का हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा माइनस 1/t²। अब हमें dy dx फाइंड करना है, तो dy dt में डिवाइड देंगे dx अपॉन dt का। तो a की पावर t प्लस 1/t log a 1 माइनस 1/t² में डिवाइड देंगे किससे, इससे a t प्लस 1/t 1 माइनस 1/t²। क्लियर? तो देखो dt से dt कैंसिल हो गया, यहाँ इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो अपने पास dy अपॉन dx इक्वल्स टू क्या आया, a की पावर t प्लस 1/t log a अपॉन a 1 प्लस 1/t। ये अपना आ गया dy अपॉन में dx। तो अपने पास आया a की पावर क्या है अपने पास, t प्लस 1/t और log और अपॉन में है a t प्लस 1/t। ठीक है ना? तो ये अपना हो गया आंसर कंप्लीट। किसमें, तो ये यहाँ t है ना, क्या है t, ये डिवाइड देने पर यहाँ आया है t, क्योंकि ये t है ना, t प्लस 1/t और 1 माइनस 1/t²। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया अपना क्वेश्चन एग्जाम्पल अपना 28। अब करते हैं एग्जाम्पल 29। तो जो अपना 29 एग्जाम्पल है ना, ये अच्छा एग्जाम्पल है, बड़ा एग्जाम्पल है, तो अच्छे से करेंगे। प्रूफ करने वाला है जिसमें डबल डिफरेंशिएशन होता है। देखो एग्जाम्पल 29 है, प्रूफ करना है ना। तो हमें गिवन देखो क्या है, एग्जाम्पल 29 हमें गिवन है p² इक्वल टू a² cos² थीटा, a² cos² थीटा प्लस b² sin² थीटा। ठीक है, एंड प्रूव दैट PQ d² p अपॉन d θ² इक्वल टू a² b² अपॉन PQ। यहां पर है ये P। ठीक है, हमें ये प्रूफ करना है। देखो अगर हम इसे थोड़ा सा और चेंज कर लेंगे ना,
तो ये अपने लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। देखो अगर मैं इसको ऐसे ना प्रूफ करके ये जो p की पावर q है इसको इधर भेज देता हूँ, ठीक है। देखो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, ब्रैकेट में लिख रहा हूँ ना, p की पावर 4, ये प्लस में नहीं है मल्टीप्लाई में ही है, d स्क्वायर p अपॉन d थीटा स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर और b स्क्वायर। एक ही बात है, ये हो चाहे ये हो, ये p q का मैंने इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना, इसका ऐसे इसका इससे, तो मैंने इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया है। तो हम ऐसा भी प्रूफ कर दें तो भी अपने को चलेगा। तो इससे प्रूफ करना है तो देखो डी पी स्क्वायर और डी थीटा स्क्वायर है, इसका मतलब डिफरेंशिएशन डबल टाइम है, और कहीं भी डी पी अपॉन डी थीटा अपने पास नहीं है। क्लियर है? तो इसका मतलब हमें डी पी अपॉन डी थीटा चाहिए ही नहीं। तो देखो क्या करते हैं, सबसे पहले डिफरेंशिएशन करते हैं विद रेस्पेक्ट ऑफ एक्स। तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट ऑफ एक्स। पी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2p, और फिर p का होगा dp अपॉन में dx, या फिर क्या है d थीटा है ना, तो थीटा के तो रेस्पेक्ट किसके में, थीटा के हम करना होगा, क्योंकि x थोड़ी है या थीटा है, तो x तो अपन को कहीं है ही नहीं, तो dp अपॉन में d थीटा। क्लियर? a स्क्वायर कांस्टेंट है, छोड़ दिया, पावर का होगा तो होगा 2 cos थीटा। देखो a स्क्वायर को तो छोड़ दिया, cos स्क्वायर का होगा पहले 2 cos स्क्वायर थीटा का होगा 2 cos थीटा, फिर cos थीटा का होगा माइनस साइन थीटा, तो मैं माइनस आगे लगा देता हूं, माइनस साइन थीटा। सेम ऐसे ही प्लस b स्क्वायर तो कांस्टेंट है, ये होगा 2 साइन थीटा, और फिर हो जाएगा cos थीटा। साइन थीटा का क्या होता है, cos थीटा। ठीक है, तो देखो 2 साइन थीटा cos थीटा है, और यहां भी 2 साइन थीटा cos थीटा है, और क्या है a स्क्वायर और b स्क्वायर। तो देखो ये तो फॉर्मूला बन गया एक, 2p dp अपॉन d थीटा इक्वल्स टू, देखो 2 साइन थीटा cos थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा। ऐसे ही यहां भी क्या बन जाएगा, साइन 2 थीटा। तो साइन 2 थीटा कॉमन आ जाएगा, तो देखो ये b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और यहां हो जाएगा ये साइन 2 थीटा। आ गई ना बात समझ में? देखो 2 साइन थीटा cos थीटा मल्टीप्लाई में ना, तो इसको यहां लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 साइन थीटा cos थीटा साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा cos थीटा साइन 2 थीटा। तो साइन 2 थीटा कॉमन लिया, ये b स्क्वायर प्लस का है और a स्क्वायर माइनस का है, तो इसको हमने लिख लिया b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो अब देखो, अगर वैसे तो इसको इक्वेशन मान लो चाहे तो, क्योंकि हम अब इसका ही आगे क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, तो इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लो। बट हमें देखो यहां कहीं भी जो हमें प्रूफ करना है ना, इसमें dp अपॉन डी थीटा कहीं नहीं है। तो देखो अगर हमें dp अपॉन डी थीटा की वैल्यू पुट करनी है ना, तो इस 2p को अपन इधर ले आएंगे, ठीक है। और अगर हमें p dp अपॉन डी थीटा की वैल्यू पुट करनी है ना, तो इस 2 को मैं इधर ले आके क्या कर दूंगा, इसमें डिवाइड दे दूंगा। तो ये हमें पुट करनी होगी आगे, तो मैं तब बता दूंगा जब पुट करनी है। पर याद रखना, इस 2 को मैं अगर इधर दे दूं तो p dp अपॉन डी थीटा की वैल्यू आ जाती है। क्लियर है? क्लियर है। अब हम कर देते हैं डबल डिफरेंशिएशन। क्या कर देते हैं? डबल डिफरेंशिएशन कर देते हैं, अगेन डिफरेंशिएशन। अगेन डिफरेंशिएशन। तो देखो 2 तो कांस्टेंट है, 2 को तो मैं रख देता हूं बाहर, ये दोनों मल्टीप्लाई में है। p को छोड़ा, dp अपॉन डी थीटा का डिफरेंशिएशन किया, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर p अपॉन में डी थीटा का स्क्वायर, प्लस dp अपॉन डी थीटा को छोड़ दिया, dp अपॉन डी थीटा को छोड़ दिया। p का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, dp अपॉन डी थीटा ही होगा। क्लियर?
अब करते हैं हम इसका डिफरेंशिएशन। तो ये तो कांस्टेंट है क्या, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको तो हम छोड़ देंगे। तो देखो साइन, इसको ऐसे लिख लेते हैं बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। साइन 2 थीटा, तो साइन का होता है कॉस थीटा और फिर 2 का होगा 2, तो ये हो जाएगा 2 कॉस 2 थीटा। क्या हो जाएगा 2 कॉस 2 थीटा। साइन का हो गया कॉस और फिर 2 थीटा का होगा 2, तो मैंने 2 को लिख लिया आगे। तो देखो ये क्या हो गया, ये हो गया अपने पास 2p डी स्क्वायर अपॉन p और डी स्क्वायर थीटा प्लस ये अपने पास हो गया dp अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर। आई ना बात समझ में? तो ये हो गया और इधर अपने पास है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 2 कॉस 2 थीटा। अब देखो इधर भी 2 है और इधर भी 2 है, दोनों तरफ क्या है 2 है। दिख तो आप लोगों को रहा है ना, ये बिल्कुल दिख रहा है। तो दोनों तरफ 2 है, तो मैं 2 से 2 को क्या कर सकता हूं, काट सकता हूं। क्या कर सकता हूं, काट सकता हूं। तो 2 से हम 2 को काट देते हैं। तो एक बार फिर से चेक करते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहां तक, ठीक है, किसी में कोई मिस्टेक नहीं है, नहीं है। देखो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ठीक है, तो यहां केवल 2 cos 2 थीटा बच गया। अब देखो हमें क्या करना है, इधर P4 बनाना है, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, देखो सबसे पहले यहाँ P तो है ही और यहाँ पर P नहीं है। तो देखो यहाँ अपने पास जो वैल्यू है वो क्या है, P dP अपॉन डी थीटा की है ना। तो हम क्या करते हैं, P स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर देते हैं बोथ साइड। क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई विद P स्क्वायर बोथ साइड, ठीक है। तो देखो यहां P स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा PQ। क्या हो जाएगा, PQ और D स्क्वायर P अपॉन में डी थीटा का स्क्वायर, ठीक है। बड़े धीरे धीरे कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप। अब देखो यहां भी P स्क्वायर का मल्टीप्लाई होगा, तो मैं P को अंदर लिखता हूं P और ये है dP अपॉन डी थीटा और इसके ऊपर लगा देता हूं होल स्क्वायर, क्योंकि देखो dP अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर है और P का भी होल स्क्वायर है, तो इनके एक साथ लिख के यहां लगा देता हूं P स्क्वायर। अब देखो इसको ओपन करेंगे तो ये P स्क्वायर और dP अपॉन डी थीटा का स्क्वायर ही आएगा, एक ही बात है। पर मैं इनको साथ में क्यों लिखा है, ताकि यहां से हम इसकी वैल्यू पुट कर सकें, ठीक है ना। और इधर P स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा, क्लियर। तो अब देखो मैं इसकी वैल्यू पुट कर देता हूं। देखो इसकी वैल्यू 2 से डिवाइड दे देंगे तो ये है क्या, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में 2, बट इसका क्या है, होल स्क्वायर है, तो इन सब का क्या कर देंगे होल स्क्वायर और ये 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो देखो यहां वैल्यू पुट करता हूं, पी क्यू डी स्क्वायर P अपॉन में डी थीटा का होल स्क्वायर प्लस क्या है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर है ना होल स्क्वायर, साइन 2 थीटा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 2 थीटा। क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 2 थीटा अपॉन में है 4, क्योंकि ये 2 है, इसका भी तो स्क्वायर होगा, ये क्या हो जाएगा 4। अब आ जाते हैं इधर, देखो P स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, और cos 2 थीटा। cos 2 थीटा क्या होता है, साइन cos थीटा माइनस साइन थीटा। भाई cos 2 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, चलो एक बार तो अभी cos 2 थीटा ही लिख लेते हैं और यहां खींच देता हूं मैं एक लाइन। चेक करते हैं नीचे तक सब कुछ दिख रहा है, कोई दिक्कत है, यहां तक सब कुछ दिख रहा है।
तो देखो अब इसके बाद हमें क्या करना है, देखो मैंने आप लोगों को बताया हमें प्रूफ क्या करना है। अच्छा प्लस नहीं है क्या, p की पावर 4, देखो अगर इस p को इधर भेजेंगे तो ये क्या आएगा, p की पावर 4 प्लस डी स्क्वायर पी अपॉन डी थीटा स्क्वायर। तो देखो अब इधर अपने पास कितना आ गया, p की पावर 3 गुना में है, यहाँ मल्टीप्लाई में, किसमें, मल्टीप्लाई में, और डी स्क्वायर पी अपॉन डी थीटा स्क्वायर तो आ गया। अब इधर अपने पास क्या चाहिए, केवल अपने पास चाहिए p की पावर 4। तो p की पावर 4 कैसा आएगा, p की पावर 4 हमें ऐड करना होगा, क्या करना होगा, ऐड। तो इधर ऐड करना होगा तो हमें इधर भी ऐड करना होगा। तो हम लिखेंगे यहां ऐड p की पावर 4 बोथ साइड। ठीक है, तो हमने दो काम किए, एक तो p स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया था पहले बोथ साइड, और अब हमें p की पावर 4 ऐड करना होगा बोथ साइड, तभी ये ऐसा यहां बनेगा p की पावर 4 डी स्क्वायर पी अपॉन में डी थीटा स्क्वायर। तो देखो मैं यहां p की पावर 4 ऐड करता हूं, p की पावर 4 प्लस p की पावर 3 डी स्क्वायर पी अपॉन में डी थीटा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन में 4। ठीक है, अब देखो ये क्या है, साइन स्क्वायर 2 थीटा। देखो साइन थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, मतलब साइन 2 थीटा बराबर। ठीक है, अपने पास यहां है साइन स्क्वायर 2 थीटा, तो साइन स्क्वायर 2 थीटा क्या होगा, इस 2 का स्क्वायर यानी कि 4 साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्या होगा, ये होगा साइन स्क्वायर 2 थीटा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर 2 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये साइड में आप लोग उधर ब्रैकेट में जो छोटी छोटी चीजें मैं बता रहा हूं ना, उधर लिख लिया करो। ठीक है, मैं तो अब इसको मिटाऊंगा यहां, तो इस साइन स्क्वायर 2 थीटा की जगह मैं लिख लेता हूं 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। इसको तो मैं मिटा दूंगा क्योंकि मेरे को तो ये जगह चाहिए है ना, तो आप लोग उधर लिख लेना। अब देखो इधर भी P4 ऐड होगा, इक्वल टू P4 प्लस पी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा। ठीक है, तो देखो इस 4 से इस 4 का कर देते हैं काम खत्म। ठीक है, ये P4 से P4 मैंने कट दिया कैंसिल, क्या कर दिया, कट गया, मतलब ये 4 से 4 कैंसिल। तो यहाँ अब क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ बच रहा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। और देखो अब हमें इस पार्ट को सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो इसको पहले हम क्या कर लेते हैं, जो हमें चाहिए ना उसके जैसा बना लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस काम को कर लेते हैं कि इधर वाला पार्ट जैसा चाहिए ना हमें, हम उसको बिल्कुल उसके जैसा बना लेते हैं। तो कोई से भी पार्ट को सॉल्व कर लो, पहले या तो इधर वाले पार्ट को सॉल्व कर लो या उधर वाले पार्ट को सॉल्व कर लो। तो देखो हम क्या करते हैं, इस वाले पार्ट को छोड़ देते हैं यहीं इतना। ठीक है, अब मैं इसका पश्चानांतरण कर देता हूं इधर, कौन से का, इस वाले पार्ट का इधर पश्चानांतरण कर देता हूं। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, पहले एक स्टेप और कर लेते हैं, मैं यहां से क्या कॉमन ले लेता हूं एक। ठीक है, तो देखो इसको ऐसा लिख लेते हैं, p की पावर 4 प्लस p की पावर 3 डी स्क्वायर पी अपॉन डी थीटा स्क्वायर। अब यहां से मैं बराबर का साइन लगाता हूं। ठीक है, इसको मैं उधर ले जाऊंगा, और देखो यहां मैं क्या काम करता हूं, यहां मैं इन दोनों में से p स्क्वायर ले लेता हूं बाहर। क्या ले लेता हूं, p स्क्वायर बाहर। तो यहां क्या बचेगा, p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, और cos 2 थीटा, cos 2 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, ये मैं जो बोल रहा हूं वो साइड में लिख लेना। cos 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, चलो अभी नहीं लिखना, कोई दिक्कत नहीं है।
क्या है, अगर मैं यहाँ अभी इसको लिख दूंगा ना तो आगे फिर जगह कम पड़ जाएगी, ठीक है, क्योंकि अभी हमें इसको इधर लिखना है। तो इसको हम जब लिखेंगे जब अपने पास उधर जगह होगी। तो इधर देखो ये माइनस में आएगा, किस में आएगा, माइनस में बी स्क्वायर ए स्क्वायर का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर। तो देखो इस वाले पार्ट को मैं इधर यहीं रहने देते हैं ना, जगह अपने पास कम है, तो मैं इसको सॉल्व करता हूं यहां से, ठीक है। तो देखो पी स्क्वायर अपन को चाहिए ही नहीं, तो इस पी स्क्वायर की वैल्यू देखो, इसकी और इसकी दोनों की पुट करनी है करने को, तो पर पहले हम इसको पुट करते हैं, क्योंकि अगर मैं दोनों की पुट करूंगा तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो पहले इस पी स्क्वायर की वैल्यू मैं पुट कर देता हूं यहां से, ये हमें दी हुई है पी स्क्वायर की वैल्यू क्वेश्चन में ही, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो देखो इस पी स्क्वायर को तो मैं ऐसे कैसे ही छोड़ देता हूं, इस पी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देता हूं, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर। प्लस में ये जो है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। अब जो कॉस 2 थीटा की वैल्यू है, ठीक है, अपने पास उधर क्या बच रहा है, कॉस 2 थीटा, तो कॉस 2 थीटा की वैल्यू मैं पुट कर देता हूं, जो कि होती है क्या, साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और इधर अपने पास है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। तो दिख रहा है लास्ट तक, कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ दिख तो रहा है ना, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है ये, तो इसलिए थोड़ा ऐसे ही छोटे छोटे उसमें लिखेंगे। तो देखो अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई, किसका, इसका मल्टीप्लाई इन नंबरों से। देखो ए स्क्वायर का इससे, बी स्क्वायर का फिर इससे, ए स्क्वायर का इससे और फिर बी स्क्वायर का ना, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इस वाला पार्ट को तो अभी ऐसे ही रहने देते हैं, पी स्क्वायर थोड़ा छोटा छोटा लिखूंगा क्योंकि हमें ज़्यादा जगह चाहिएगी, प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। देखो बी का कॉस से करेंगे तो प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस बी का करेंगे किससे, साइन से, तो माइनस के बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब ए का करेंगे कॉस से, तो माइनस का ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको भी आगे हम सॉल्व करेंगे, बट अभी ऐसा ही लिख लेते हैं, माइनस देखो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। उस वाले पार्ट को ऐसे ही चलने देते हैं। अब देखो काट लेते हैं जो कट रहा है, ए देखो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, सही है, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो अपने पास क्या बच गया, एक तो बच गया बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, एक बच गया ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और अब मैं इस पी की वैल्यू भी पुट कर देता हूं वहीं से, ठीक है, क्योंकि अब अपने पास जगह हो जाएगी। तो इस पी की वैल्यू पुट करता हूं, देखो वही दोबारा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अंदर अपने पास क्या बच रहा है, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, माइनस इसको मैं फॉर्मूला में पुट कर देता हूं, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी, ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, तो ए का स्क्वायर यानी कि बी का बी स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा b4 प्लस a4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, और इसका मल्टीप्लाई है साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर। तो ये जो बुक में अपन को कराया गया है ना, उसमें इसको हर एक स्टेप को स्टेप बाय स्टेप नहीं किया है, तो उसमें थोड़ा समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए याद रखना, इसको हमने फॉर्मूले में ओपन कर लिया। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई। देखो इसका मल्टीप्लाई इससे करो
तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा कॉस और कॉस, कॉस 4 थीटा, कॉस 4 थीटा। क्लियर। अब इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये हो जाएगा ए 4 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर। अब b का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा b4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर। अब इसका मल्टीप्लाई इससे करते हैं प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन 4 थीटा। ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई भी मैं इन नंबरों से कर देता हूं, हर एक नंबर से। सही है ना। तो देखो जगह थोड़ी कम रहेगी, मैं उसको नीचे लिख दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो ये माइनस साइन है, b4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं इससे, तो ये हो जाएगा b4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। या फिर इसको और हल करके उसको ओपन कर लेंगे क्योंकि जगह थोड़ी सी कम रह जाएगी। ठीक है। तो अभी देखो, अभी तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, बाद में सॉल्व करेंगे। b की पावर 4 प्लस a की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है। हर एक स्टेप बड़े धीरे धीरे तरीके से करना है। अब मैंने क्या किया, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दिया ना, जो इधर वाला पार्ट था और उधर वाला पार्ट था। अब देखो इन दोनों में से, इसमें से और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। तो इन दोनों में से तो मैं कॉमन ले लेता हूं क्या, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। तो मेरे पास बचेगा कॉस 4 थीटा प्लस साइन 4 थीटा। ठीक है। और यहां से कॉमन आएंगे क्या, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है। प्लस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन आ गए, तो क्या बच गया, a4 प्लस में b4। तो देखो अब हमें शायद उस पर मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत ना पड़ेगी। ठीक है। अब देखो a4 प्लस b4 का देखो a4 का इसका मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा से करेंगे, इसका फिर b4 का और a4 का दोनों का मल्टीप्लाई होगा। अगर उसमें से फिर हम साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन लेंगे तो वापस क्या बचेगा, b4 और a4। तो देखो इसको तो मैं ऐसे कैसे लिख लेता हूं, इसका मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई फिर मैं इसके साथ कर देता हूं। देखो कैसे करूंगा, ये साइन तो है माइनस का। ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा तो कॉमन आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। यहां ब्रैकेट में अपने पास क्या बचेगा, b4 प्लस में a4। आई बात समझ में। ये मान लो कि इसका मल्टीप्लाई मैंने इससे कर लिया, फिर इसका मल्टीप्लाई मैंने इससे कर लिया, फिर मैंने ए साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ले लिया कॉमन, तो क्या बचेगा, b4 प्लस के a4। अब इसका मल्टीप्लाई मैं इससे कर देता हूं। देखो वहां जगह नहीं है, दिखेगा नहीं, तो मैं यहां लिख देता हूं नीचे, माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है। अब देखो किससे क्या कट गया, तो ये इससे ये पार्ट हो गया कैंसिल। क्लियर है ना। उससे ये कट गया, तो अपने पास यहां क्या बच रहा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा, और इधर बच रहा है 2a स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखो इस दोनों में से ए स्क्वायर और बी स्क्वायर कॉमन है, यहां भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर है और यहां भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, तो मैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर ले लेता हूं कॉमन। क्या बचेगा, कॉस 4 थीटा प्लस साइन 4 थीटा। ये क्या हो जाएगा, देखो इसको माइनस माइनस, हाँ देखो ये माइनस साइन था ना यहाँ, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है ना। ये माइनस था, देखो ये माइनस, तो ये जब माइनस, तो ये तो माइनस और ये माइनस हो जाएंगे, ये प्लस हो जाएगा, तभी तो मैंने इसको यहाँ माइनस का लिखा है। आगे बात समझ में। तो ये तो होगा प्लस का, तो यहाँ बचेगा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा।
आगे बात समझ में? तो अपने पास बच गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ना, ऐसे के ऐसे ही अपने पास ये बचा हुआ है। तो देखो ये वाला पार्ट इसके साथ है ना, ये यहीं खत्म हो गया। ऐसा मत सोचना कि इसके पीछे ये है, इसके पीछे ये वाला पार्ट है, सही है। तो देखो अब हमें क्या करना है, ध्यान से देखो, कॉस 4 थीटा प्लस साइन 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, और ए की वैल्यू है साइन स्क्वायर और बी की वैल्यू है कॉस स्क्वायर। तो ए स्क्वायर यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, जिसमें ए क्या है साइन स्क्वायर थीटा और बी क्या है कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखो अब मैं उसको भी लिख लेता हूं, कहाँ है ये जो अपन ने छोड़ा था ना, ये छोड़ा। तो देखो ये छोड़ा था, इसको मैं ऐसे कैसे लिख लेता हूं। तो देखो यहां से मैं क्या कॉमन ले सकता हूं, P3 कॉमन आ जाएगा। चलो एक बार मैं इसको ऐसे कैसे लिखता हूं, देखो P की पावर 4 प्लस P की पावर 3 डी स्क्वायर P अपॉन में डी थीटा स्क्वायर, ठीक है। इधर देखो क्या बच रहा है, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, क्लियर। ये बन गया अपने पास क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। और हम सब जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और इसका स्क्वायर करेंगे तब भी 1 ही आएगा, ठीक है ना। तो देखो एक बार फिर से देखते हैं, बिल्कुल देखो सबसे पहले क्या किया, इसका डिफरेंशिएशन किया। तो इसका डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा, आराम से कर लोगे डिफरेंशिएशन। फिर अगेन डिफरेंशिएशन करना, तो अगेन डिफरेंशिएशन करने के बाद हमने क्या किया, इस 2 से ये 2 कैंसिल कर दिया और फिर मल्टीप्लाई किया बोथ साइड पी स्क्वायर से। तो देखो पी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, ये तो हो गया पी क्यू, यहाँ ये पी स्क्वायर ही है क्योंकि ये स्क्वायर ऊपर लगा हुआ है ना, ये पी स्क्वायर, ठीक है। अब हमने क्या किया है, इसकी वैल्यू यहाँ से 2 से डिवाइड दिया और इसकी वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी। तो स्क्वायर है इसलिए ये हो जाएगा 4, ठीक है, ऐसे कैसे ही। अब हमें जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है कि ऐड करना है बोथ साइड p की पावर 4। तो p की पावर 4 दोनों साइड ऐड कर दिया। यहाँ जो अपने पास कितना था, साइन स्क्वायर 2 थीटा था, उसको खोलेंगे जब आएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो 4 से 4 कैंसिल। अब क्या किया है हमने, इस पार्ट को तो ऐसे कैसे रहने दिया है। अब इस दोनों में से तो पी स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो ये बच गया, और इस वाले पार्ट को ले गए उधर, ठीक है। यहां से p की वैल्यू, ये जो p की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है ना, वो मैंने यहां इस वाली p की जगह पुट कर दी और इसको सबको ऐसे कैसे लिख दिया। फिर इस b स्क्वायर से इन दोनों का क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई किया और जो कटा उसको काट दिया। फिर इस पी स्क्वायर की वैल्यू भी रख दी और इन दोनों का मल्टीप्लाई किया। यहाँ से इसका ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर ओपन किया, तो ये आया। इसका मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या कॉमन लिया मैंने, मल्टीप्लाई करने के बाद कॉमन ले लिया साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तब क्या बचेगा, b की पावर 4 और a की पावर 4, तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ इससे इसका मल्टीप्लाई करके ये बच गया और इधर ये जो कटा है उसको काट दिया। अब ये अपने पास एक फॉर्मूला बच गया लास्ट में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। और साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1। तो अब देखो जगह अपने पास इधर ही है थोड़ी सी, तो देखो यहां से मैं क्या कॉमन ले लेता हूं, P3 कॉमन आ जाएगा इजीली, इधर लिखता हूं, ठीक है ना, यहां, ठीक है। देखो होने को तो हो जाएगा एक, ठीक है, पर हमको क्या करना है, देखो ये प्रूफ करना है ना, तो इसको ही प्रूफ कर देते हैं। तो मैं P3 कॉमन ले लेता हूं, क्या ले लेता हूं, P की पावर 3 कॉमन लिया यहां से। तो देखो यहां से तो बचेगा P और यहां बचेगा d स्क्वायर P अपॉन में dt स्क्वायर, P प्लस में d स्क्वायर P अपॉन में d थीटा स्क्वायर, क्लियर। इक्वल टू में केवल इधर अपने पास क्या बच रहा है, a स्क्वायर और b स्क्वायर। क्या बच रहा है, a स्क्वायर और b स्क्वायर।
अब ये P3 यहाँ आ जाएगा मल्टीप्लाई में ना, तो डिवाइड में, क्योंकि हमें यही प्रूफ करना है, तो मैं इसको यहाँ से मिटा देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ P⁻3। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। तो ये अपना क्या हो गया? प्रूफ हो गया। क्या हो गया? प्रूफ हो गया। तो ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है पर सही से किया है, हर एक स्टेप को अच्छे से करना है ना। एक तो मल्टीप्लाई में गड़बड़ नहीं करनी है कहीं भी। क्या करना है? दो अलग से चीज़ करनी है हमें। एक तो हमें क्या करना है, ये अगेन डिफरेंशिएशन के बाद p² से बोथ साइड मल्टीप्लाई करके फिर हमें p4 बोथ साइड ऐड करना है। यहाँ इसमें गड़बड़ मत करना। ये ab² - a² का होल स्क्वायर करने के बाद इसका कंप्लीट मल्टीप्लाई करना आप लोग, ठीक है ना। पहले b⁻4 से इसका मल्टीप्लाई किया, फिर a⁻4 से इसका मल्टीप्लाई किया, फिर इसको कॉमन ले लेंगे sin² थीटा और cos² थीटा। तो क्या बचेगा? b⁻4 + a⁻4। माइनस का कॉमन लिया है इसलिए प्लस बचा है, ठीक है ना। माइनस का कॉमन इसलिए लिया है क्योंकि ये प्लस का है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। और ये जो है ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +2a² b² sin² थीटा cos² थीटा, जो कि मैंने ये यहाँ लिखा है, ठीक। तो लास्ट में इसको तो ऐसे ही छोड़ के चलना है, बस लास्ट में इसमें हमें क्या किया है? p⁻3 कॉमन लिया, क्या बचेगा? p + d²p में dt², जो हमें प्रूफ करना है। फिर उस p⁻3 का इधर जो बच रहा है ना अपने पास लास्ट में a² और b², ठीक है। तो ये 1 हो गया, इसको ध्यान रखना। sin² थीटा + cos² थीटा 1 और 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 ही होता है। तो इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना 2 बार, है ना, अच्छे से। और फिर मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना कि हुआ या नहीं हुआ, और नहीं हुआ तो कहाँ पर गड़बड़ी हो रही है, ठीक है। बड़ा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। 6 नंबर में आने के चांस होते हैं ऐसे क्वेश्चनों के। मोस्टली जो 6 नंबर का क्वेश्चन आता है ना इस एक्सरसाइज में से, वो मोस्टली यही आता है, प्रूफ करने वाला। तो इनको अच्छे से करना है। आज के लिए केवल इतना है। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करना, और जो भी वीडियो देख रहे हैं चाहे वो कहीं के भी हो, कमेंट करके बताया करो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। थैंक यू।